भाई घर के एक कोने में आकर के रोता है और बहन पीछे से जाकर के कहती है भैया तू रो मत, मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। याद ना भुलाना रक्षा, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। जब बेटी पैदा होती है सभी लोग रोते हैं। हम लोग वैसे ही बेटी और बेटों में पक्षपात करते हैं, लेकिन जितनी सेवा हमारी बेटियां करती हैं उतनी सेवा हमारे बेटे नहीं करते। और रही बात पढ़ाई की, तो आजकल हमारी बेटियां इतनी शिक्षित हैं, इतनी पढ़ी लिखी हैं कि वो नौकरी कर रही हैं, आर्मी में लगी हुई हैं, देश की सेवा कर रही हैं, हवाई जहाज तक चला रही हैं। कौन से क्षेत्र में बेटियां बेटों से कम हैं? किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। लेकिन हम लोग बेटी और बेटों में पक्षपात करते हैं। बेटों को अच्छा अच्छा पहनने को खाने को देंगे, बेटियों को नहीं देंगे। माता कहती है तुझे कहाँ जाना है, तू तो अपनी ससुराल चली जाएगी और हमारी सेवा तो हमारा बेटा ही करेगा। लेकिन जब बुढ़ापे में रोटी नहीं मिलती, बुढ़ापे में बेटा रोटी नहीं देता, तब याद आती है अगर हम अपनी बेटी की भी अगर दोनों की बराबर परवरिश करते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की देन है बेटियां। हम लोग आजकल अपने गर्व में ही बेटियों को मरवा देते हैं। दो दंपति थे, बहुत गरीब थे। शाम को खा लिया तो सुबह के लिए कोई व्यवस्था नहीं, सुबह खा लिया तो शाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं। उनकी एक छोटी सी बेटी थी, दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी। उन दोनों को चिंता हुई, अरे ये बड़ी होती जा रही है, हमारे पास कुछ है नहीं, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे, इसका विवाह कैसे करेंगे, विवाह नहीं करेंगे तो संसार के लोग क्या कहेंगे। अरे देखो जवान बेटी को घर में बिठा रखा है, शादी नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बुरा है रोग, क्या कहेंगे लोग। हमें लोगों का बहुत डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो काम ही यही है कहना। लोगों ने तो किसी को नहीं छोड़ा, लोगों ने मीरा जी को नहीं छोड़ा, लोगों ने नरसिंह जी को नहीं छोड़ा, लोगों ने ध्रुव को नहीं छोड़ा, लोगों ने प्रहलाद को नहीं छोड़ा, लोगों ने अच्छे अच्छे भक्तों को नहीं छोड़ा, तो हमको कहां छोड़ेंगे लोग। अगर लोगों की सुनने लग जाएंगे तो हम अपनी जिंदगी को कैसे जिएंगे। हम अपनी जिंदगी को अपने ढंग से चलाना, हम अपनी जिंदगी को अपने ढंग से चलाना चाहिए, लोगों के ढंग से नहीं। लोगों का तो काम यही है, अच्छा कर दोगे तब भी बुरा कहेंगे, बुरा कर दोगे तब भी बुरा कहेंगे। अरे चार लोग क्या कहेंगे, अरे चार लोग क्या कहेंगे, ऐसा काम कर दो चार लोग क्या कहेंगे। ये चार लोग तब कहाँ चले जाते हैं जब आपके ऊपर दुख आता है, जब आपके ऊपर परेशानी आती है, जब ये चार लोग कहाँ चले जाते हैं, तब कहीं छुप जाते हैं जाकर के।
तो उन्होंने सोचा क्या करें, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, अपने पास तो इतनी व्यवस्था है नहीं, अपनी बेटी को मार देते हैं। छोटी सी बच्ची है 5 साल की, जानती नहीं है कुछ। सुबह हुई, उसका बाप फावड़ा लेकर के आया, इसको जंगल में जाकर के गड्ढा खोद करके वहीं मार करके वहीं गाड़ दूंगा। और माता आज आंसू निकल रहे हैं आंख से, रो रही है। कौन माँ चाहती है कि मेरे बेटी मरे, लेकिन मजबूरी ये करा रही है, तैयार कर रही है, उसको नहलाया धुलाया, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो छोटी सी बच्ची तोतली भाषा में कही, माँ मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे कहीं भेज रहे हैं। अब वो माँ कैसे कहे कि बेटी तुझे ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां से कभी लौट करके नहीं आते, वो कैसे कहे। तब तक बाप आया। बाप का भी अंदर से हृदय तो टूट रहा था, लेकिन वो कठोरता में उसने बाहर दिखाया नहीं, उसको अपने साथ ले जाने लगा। जंगल में चलते चलते पिताजी के पैर में कांटा लग गया, और जैसे ही कांटा लगा तो उस बेटी के एकदम करंट सा लग गया। अरे पिताजी आपके कांटा लग गया है, आओ मेरी चप्पल पहन लो, आपके पास चप्पल नहीं है, मेरी चप्पल पहन लो आप। और अपना तुरंत उसने नया दुपट्टा फाड़ा और अपने बाप के पैर में लगाया। बाप ने कहा दूर हट, चल दूर। आगे गए, जाकर के वो बाप गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा खोदते उसको पसीना आने लगा, और वो 5 साल की बेटी दूर से बैठी हुई देख रही थी कि मेरे पिताजी गड्ढा खोद रहे हैं और इनको पसीना आ रहा है। तुरंत अपने पिताजी के पास गई, जाकर के कहने लगी, पिताजी आपको पसीना आ रहा है, लाओ मैं गड्ढा खोद देती हूँ, मैं खोद दूं, आप आराम कर लो बैठ करके। ये बात जैसे ही उस बेटी ने कही तो पिता की आंसुओं की धार लगी। बोले बेटी तुझे पता है ये गड्ढा मैं क्यों खोद रहा था? बेटी ये गड्ढा मैं तेरे लिए खोद रहा था, मैं तुझे। वो बेटी ने कहा पिताजी मुझे नहीं पता आप गड्ढा क्यों खोद रहे थे, मुझे तो बस इतना पता है कि आप गड्ढा खोदते खोदते आप परेशान हो रहे, और मैं आपको परेशानी में नहीं देख सकती। बेटियां ऐसी होती हैं, अपने माँ बाप का इतनी चिंता करती हैं, लेकिन माँ बाप बिल्कुल चिंता नहीं करते अपनी बेटियों की। गर्भ में हमारी माताएं पेट में मरवा देती हैं, ऐसी होती हैं बेटियां। उस बाप ने कहा कि बेटी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे संसार के लोग कुछ भी कहे, मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन तुझे मारूंगा नहीं, तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, तेरा विवाह करूंगा। माँ से पूछे बेटी बेटा क्यों प्यारा है, क्या दोष था मेरा क्यों मुझे गर्भ में मारा है, मुझे गर्भ में मारा है। माँ से पूछे बेटी बेटा क्यों प्यारा है, क्या दोष था मेरा क्यों मुझे गर्भ में मारा है।
बेटे ऐसे होते हैं